Hello dear 9th class students. So we were doing chapter motion of physics and we completed up to first equation of motion. मैंने आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन करवा दी थी एंड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड से किया था. एज आपके सिलेबस में ग्राफिकल मेथड से ही है. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोगों ने क्या किया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. सो टुडे वी विल डू other two equations of motion, that is second and third equation of motion. So moving towards second equation of motion. Second equation of motion में हमें क्या प्रूव करना होता है कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. हर एक इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने उसी ही वे से ग्राफ बनाना है. तो ग्राफ हमने कैसे बनाया था, एक एक्सिस पे हमने क्या ले लिया था, वेलोसिटी, और एक एक्सिस पे हमने क्या ले लिया था, टाइम. सो दिस इज टाइम एंड दिस इज वेलोसिटी, राइट. देन हम लोगों ने यूनिफॉर्मली ग्रो किया. यूनिफॉर्मली के बाद हम लोगों ने यहाँ से क्लियर किया था लाइक दिस. नाउ यू विल गिव नेम्स ओ, ए, बी, सी एंड डी. नाउ व्हाट इज ओ डी टी. ओ डी टी है तो ए सी भी क्या होगा, टी ही होगा. बात करते हैं बी डी की. बी डी क्या है यहाँ पे, ए टी. बी सी इज 80 हेयर, जो कि हमने लास्ट इक्वेशन में प्रूव किया था. एंड सी डी क्या है, यहाँ पे यू है. ये टोटल हमारे पास क्या है, टोटल हमारे पास है वी. टोटल इज वी हेयर, राइट. एंड व्हाट अबाउट ओ ए. ओ ए भी यू है और सी डी भी यू है, बिकॉज आपस में ये दोनों पैरेलल हैं. तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें 80 तो प्रूव हो गया था कि बी सी है. अब हम बात करते हैं कि एस क्या है. नाउ व्हाट इज एस हेयर. एस इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड. डिस्टेंस ट्रेवल्ड. सो अगर मैं बात करूं डिस्टेंस ट्रेवल की तो मैं लिख सकती हूं कि S इज इक्वल टू एरिया अंडर ट्रेपीजियम. विच ट्रेपीजियम. अब ट्रेपीजियम क्या बन रहा है यहाँ पे, O A B D. दिस कंप्लीट इज ट्रेपीजियम O A B D. O A B D के नीचे जितना भी एरिया है वो ट्रेपीजियम के अंडर आएगा. अब ओ ए बी डी के अंदर ये जो आप देख रहे हैं ए बी सी, ये क्या है, ट्राइंगल ए बी सी. ठीक है, वी कैन राइट ट्राइंगल ए बी सी प्लस रेक्टेंगल ओ ए सी डी. ओ ए सी डी, इन दोनों के हमने क्या लेने हैं, एरिया. एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी डी विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी डी. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल का मतलब होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. And what is the formula of area of rectangle, length into breadth. Now moving towards area of triangle, half into base into height. Base क्या है हमारे पास यहाँ पे, base is AC here, right. So the base is AC. ठीक है, उसके बाद height क्या है, अगर मैं height की बात करूँ, height is CB here. So height is CB plus length into breadth. Length into breadth की बात करते हैं नेक्स्ट. तो यहाँ पे लेंथ क्या दी हुई है, ओडी है ना. लेंथ क्या है इसकी, ओडी मल्टीप्लाई ब्रेड्थ क्या है इसकी. ब्रेड्थ की बात करें तो ब्रेड्थ इज ओ ए. ओडी ओ ए, इसकी जगह आप ए सी और सी डी भी ले सकते थे, वन एंड द सेम थिंग. अब हम क्या करेंगे, हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे. हाफ इंटू ए सी की वैल्यू क्या है, टी. सी बी की वैल्यू क्या है, वी माइनस यू. सी बी, सी बी, देखो ये टोटल पूरा v था और ये u है, तो हमने क्या लिया यहाँ पे, v माइनस यू. डायरेक्टली 80 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, आगे करेंगे हम प्लस OB की वैल्यू क्या है यहाँ पे, OB, दिस इज O, दिस इज O एंड दिस इज B. हमने OD लेना था यहाँ पे. OD की वैल्यू क्या है यहाँ पे, T मल्टीप्लाई OA की वैल्यू क्या है यहाँ पे, U. तो अब मैं सॉल्व करूँगी, ध्यान से चेक करना. हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू प्लस U मल्टीप्लाई T क्या हो जाएगा यहाँ पे, UT. आगे चलते हैं इक्वेशन में. आगे हम इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो ऐसे ही आगे चलेंगे. अब हमें पता है कि V माइनस यू, तो यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन. We know V minus U is equal to 80.
v माइनस यू की वैल्यू क्या है, 80 है, तो हम क्या लेंगे, हाफ इंटू टी इंटू 80 प्लस यू टी, राइट। तो v माइनस यू की वैल्यू हमने क्या ली है, 80, ठीक है। तो मैं इसको प्रूफ करूंगी, हाफ इंटू 80 इंटू टी क्या हो जाएगा, 80 स्क्वायर प्लस यू टी, ठीक है। अब फाइनल इक्वेशन मेरी इसके बाद क्या बन जाएगी, इसके बाद मेरी फाइनल इक्वेशन बन जाएगी दैट s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, हाफ इंटू 80 स्क्वायर, हाफ 80 स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी को मैंने प्रूफ करना था, ठीक है। इसी ग्राफ से हमने इसको प्रूफ कर दिया। सबसे पहले हमने क्या लिया, ट्रेपीजियम लिया। ट्रेपीजियम के अंदर सब कुछ है, ट्रेपीजियम के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल है, और ट्रेपीजियम किसके इक्वल हुआ फिर, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जिससे हमें पता चल गया कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। सो दिस वॉज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी बोला जाता है। इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ठीक है। अगर हम बात करें फर्स्ट इक्वेशन की, फर्स्ट इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन बोला जाता है, सेकंड इक्वेशन को पोजीशन टाइम रिलेशन बोला जाता है, क्योंकि हम इसमें पोजीशन बता रहे हैं डिस्टेंस से, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से ग्राफ बनाना पड़ेगा, क्योंकि हर एक इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव ही किससे हो रहा है, ग्राफिकल मेथड से हो रहा है, ठीक है। विदाउट ग्राफ आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अभी मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया, अब इस ग्राफ को आगे चलते हैं। अब इस ग्राफ के आगे जैसे हम ड्रॉ कर रहे थे लाइंस, उसी तरह लाइंस ड्रॉ करनी है, ठीक है। नीचे वाला पार्ट क्या है, t, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट क्या है, v। v किसके अंदर होता है, मीटर पर सेकेंड, और t के अंदर क्या होता है, सेकेंड, राइट। नाउ o a b c d, ठीक है। और इस पॉइंट को मैंने क्या भेजा, e, इस पॉइंट को मैंने लिख दिया e। चलते हैं आगे, कैसे प्रूफ करेंगे इस इक्वेशन को। सबसे पहले वही लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABC gives the distance traveled। OABC हमें क्या दे रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल। तो हमें पता है कि S इज इक्वल टू हाफ इंटू OC इंटू OA प्लस CB। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, S इज इक्वल टू हाफ इंटू T इंटू OA क्या है, U प्लस V। शॉर्टकट मेथड से ले लिया हमने, ठीक है। तो यहां से हमें क्या प्रूव हुआ, दैट S इज इक्वल टू, यहां मैंने U प्लस V रखा एज इट इज, ठीक है, और इसको मैं 2 को उधर लेगी मल्टीप्लाई में, तो क्या हुआ 2s, और t को मैं नीचे डिवाइड में लेगी, 2s अपॉन t इज इक्वल टू u प्लस v, ठीक है। यहां तक समझ आया आपको। तो अभी हमने बात की कि 2s अपॉन t इज इक्वल टू u प्लस वी। देखो u प्लस वी यहीं से ले लिया, ये 2 कहाँ से ले लिया हमने, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया और t को नीचे डिवाइड किया, तो इसको मैंने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, और हमें पता है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v माइनस यू इज इक्वल टू 80, इसको मैंने मान लिया सेकेंड इक्वेशन। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने क्या किया यहाँ पे, मल्टीप्लाई। तो अब हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या आई थी, अगर आप देखें v प्लस यू इज इक्वल टू 2s अपॉन t, और सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे हमारे पास क्या आई थी, v माइनस यू इज इक्वल टू 80,
इनको मैंने मल्टीप्लाई किया तो आपको पता है ए प्लस बी और ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करके क्या मिलता है हमें, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैंने मल्टीप्लाई किया 2s अपॉन टी मल्टीप्लाई ए टी, तो t से t कट हो गया, तो यहाँ क्या मिल गया 2as, और हमने प्रूफ क्या करना था, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो v स्क्वायर मैंने यहीं रखा, ठीक है, ये माइनस का उधर ले गई मैं, तो प्लस का हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as। सो ये हमारा क्या प्रूव हो गया यहाँ पे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी आपने किस मेथड से प्रूव किया, ग्राफिकल मेथड से प्रूव किया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक हमारी बुक में क्या दिया हुआ है, सर्कुलर मोशन क्या होता है। देखो कोई चीज़ सर्कल में घूम रही है उसको हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन। और आपको पता है मोशन क्या होता है, एक तो होता है रेस्ट और एक होता है मोशन। रेस्ट मीन्स एक चीज़ पड़ी है जहाँ पे स्टिल वहीं पड़ी है, मोशन का मतलब वो चीज़ वहाँ घूम रही है। कहाँ घूम रही है, सर्कल में घूम रही है, इसलिए उसको हमने क्या बोला, सर्कुलर मोशन। सो अगर डिफाइन करें तो क्या आएगा, अ बॉडी इज सेड टू बी इन सर्कुलर मोशन व्हेन इट रोटेट्स अबाउट अ फिक्स पॉइंट, जब एक फिक्स पॉइंट पे वो रोटेट करती है। जैसे कि आपको पता है कि अर्थ क्या हो रहा है, प्लैनेट है, रोटेट हो रहा है बार बार। इन अ सर्कुलर मोशन द वेलोसिटी कैन नेवर बी कांस्टेंट बट द स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी कैन बी कांस्टेंट। सर्कुलर मोशन के लिए एक फॉर्मूला आता है, v is equal to 2 pi r upon t. A body moving in a circular path at a constant speed is said to be uniform circular motion. So you can draw this diagram also for 2 mark question. अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सारे न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के। एक एक न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कराऊंगी कि किस अकॉर्डिंग पेपर में न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। एंड आपने एनसीईआरटी बुक को साथ साथ रीड करना है, बिकॉज एनसीईआरटी बुक से आपको एमसीक्यू क्वेश्चन, एजर्शन, रीजनिंग क्वेश्चंस आ सकते हैं। थैंक यू।